प्रिवेलेंस क्या है भाई? ओल्ड एंड न्यू केसेस ओल्ड प्रिवेलेंस प्लस न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इंसिडेंस क्या है? न्यू केसेस New cases divided by population over at risk. population at Old risk. minus new. population at risk. अच्छा जी, 2020 में पॉपुलेशन है एक इलाके की 10,000। 2020 तक यहाँ पर डायबिटिक पेशेंट थे 1,000। 2021 में न्यू डायबिटिक पेशेंट जो डायग्नोज हुए वो 500 मजीद न्यू पेशेंट डायग्नोज हुए। ठीक है, न्यू डायग्नोज है 500 2021 में। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जी मुझे 2021 भी अब ख़त्म हो गया, तो आप 2021 में मुझे बताएं कि डायबिटीज़ की इंसिडेंस क्या थी 2021 में, और डायबिटीज़ की प्रिवेलेंस क्या थी 2021 में। करें जी, कल सॉल्व करें इसको। सही है, 2000 है या डायबिटीज वाले डायग्नोस्ड केसेस हैं? जी 2020 के डायग्नोज केसेस हैं उस वक्त। जी निकाला। आवाज आ रही है? 15% एक मिनट सर निकल रहे Sir, prevalence शाबाश। सर प्रिवेलेंस में आपको 1000 प्लस 500 ओवर 10,000 ओल्ड प्लस न्यू, और वो टोटल पॉपुलेशन जो थी 10,000 वो लिख दिया। प्रिवेलेंस का फॉर्मूला ये रहा, ओल्ड प्लस न्यू केसेस। ओल्ड केसेस 1000, न्यू केसेस 500, 500 टोटल पॉपुलेशन 10,000 10,000. सर 15% आएगा और 1500 50 आई। डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज निकल आएगी। 15%। ये 2 0 यहाँ कट गए, 2 यहाँ कट गए, 2 यहाँ कट गए, 2 यहाँ कट गए, तो प्रिवेलेंस आपकी निकल आई 15%। और इंसिडेंस 5.5%। ठीक है जी, सिंपल है। जी सर. यस अच्छा सर। इंसिडेंस, अब हमें दूसरा सवाल है जी, इंसिडेंस कैलकुलेट करें 2021 में। न्यू केसेस कितने हैं? 500. 500 divided by 500। population पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी है? 9,000। ओल्ड minus माइनस 1500। 500. सर ओल्ड माइनस नहीं होगा ना Old minus 500. सर 10,000 में से 1500 माइनस होगा ना? So Older नहीं 500 होगा। होगी. 10,000 में से 1,000 माइनस होगा। 9,000। क्यों 1,000 माइनस होगा कि देखें, अब मैं आपको यार बता रहा हूँ ना, एक तो तुम लोगों के पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत है। देखें जी मैं बता रहा हूँ, 2020 में इसने बताया कि 10,000 आबादी थी, 1,000 लोग पहले से डायग्नोज थे 2020 में। ठीक है जी, तो जब हम 2021 में दाखिल हुए तो उस वक्त कितने लोगों को डायबिटीज नहीं थी? 9,000 को। 1,000 को तो पहले से थी, 9,000 वो लोग थे जो कि जिनको डायबिटीज नहीं थी, यानी कि ये रिस्क पर थे डायबिटीज होने के। अब 2021 में 9,000 में से मजीद 500 को डायबिटीज हुई, 9,000 में से भी, इन 9,000 को 2021 में नहीं थी। तो इसने आपसे पूछा 2021 में इंसिडेंस रेट क्या है, कितने नए पेशेंट आए 2021 में। तो जब 2021 शुरू हुआ तो आपके पास पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी थी? 9,000, क्योंकि 10,000 में से 1,000 माइनस हो गए थे जिनको पिछले साल डायबिटीज हो गई थी। तो जब आप 2021 में दाखिल हुए तो 9,000 लोगों के साथ 2021 में दाखिल हुए। इन 9,000 में से कितने लोगों को डायबिटीज हो गई? 500 को डायबिटीज हो गई। तो दिस वुड बी 500 डिवाइडेड बाय 9,000, तो आपका इंसिडेंस निकल आएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकाल लें। 0 तो आपने ये देखना है कि बेसिकली वो किस ईयर की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, कहाँ का निकालना है मुझे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इसने आपसे पूछा इंसिडेंस और प्रिवेलेंस 2021 का, अगर वो आपसे पूछे कि अच्छा जी मुझे प्रिवेलेंस निकाल के बताएं डायबिटीज का 2020 का, फिर भी क्या आंसर वही आएगा 15%। प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज इन 2020।
नो सर 5 वहाँ तो 500 जो ऐड हुए तो वो ऐड नहीं होंगे वहाँ. सर 1000 हमारे- डिवाइडेड बाय 10,000 होगा. क्या सर, बस 9,000 10% 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 हो जाएगा तो 10% बन जाएगा प्रिवेलेंस आपका. क्योंकि 2020 में कितने लोग डायबिटिक थे? 1000 थे, तो आपके पास यही है टोटल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 हो जाएगा. तो आपने सवाल को समझना होता है कि बेसिकली क्या पूछा गया है, कब का पूछा गया है. सर प्लीज एक दफा रिपीट कर दें वो जो आपने 9000 वाली बात बताई है ना पॉपुलेशन एट रिस्क वाली. अच्छा जी, दो 2010 में पॉपुलेशन आपकी 10,000, हाइपरटेंशन 2010 की बात हो रही है, ठीक है, 1,000 लोगों को है. 2021 में हम दाखिल हुए, 2011 में पॉपुलेशन हमने कहा अभी भी 10,000 ही है, लेट्स से. न्यू केसेस मजीद जो है वो 100 आ गए. 2012 में हम दाखिल हुए, पॉपुलेशन अभी भी वही है, न्यू केसेस मजीद 500 आ गए. जब आपके पास 3 एरा का डेटा है, 2010 का, 11 का, 12 का. अब हर एक के लिए फिर चीज़ें चेंज होती जाएंगी. आपने कहा कि जी मुझे प्रिवेलेंस कैलकुलेट करनी है 2020 में, तो 2020 में प्रिवेलेंस कितनी होगी? सर टोटल 20 पॉपुलेशन नीचे आ गई, सॉरी 2010 में टोटल पॉपुलेशन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में कितना आएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 10,000, टोटल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर. 10%. Yes, sir. क्या बस 10%. 2011 में प्रिवेलेंस क्या होगा? $100. प्रिवेलेंस क्या होता है? ओल्ड प्लस न्यू केसेस डिवाइडेड बाय 1100 टोटल पॉपुलेशन. सर 1100 1000 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 10,000 11 क्या होगा. बन जाएगा? 11% बन जाएगा. शाबाश. 2012 में क्या होगा प्रिवेलेंस? 1000 प्लस 100 प्लस सर 600 500, 1000 अरे 16% प्रिवेलेंस बन जाएगा. क्लियर है ये? यस सर. अच्छा जी, अब हमें इंसिडेंस निकालना है. 2011 में इंसिडेंस कितना होगा? न्यू केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क. न्यू केसेस कितने हैं 2011 में? 100. 100 है, तो 100 ऊपर आ गया. पॉपुलेशन एट रिस्क कितने लोगों को बीमारी नहीं थी 2011 में? 9,900. 9,000 सर 9,000. एक सेकंड प्लीज होल्ड. इंसिडेंस भी कितने लोगों को बीमारी नहीं थी? 9,000. 9,000. क्योंकि 2010 में जो 10,000 लोग थे, 1,000 बीमार थे, हाइपरटेंसिव थे. तो कितने लोग थे जो हाइपरटेंसिव नहीं थे? 9,000. 100 डिवाइडेड बाय 9,000 आपके पास इंसिडेंस निकल आएगा 2011 में. अब अगर आपसे कहते हैं जी 2012 में इंसिडेंस निकालें, तो 2012 में न्यू केसेस कितने हैं? 500. 500 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क. जब ये 10,000 लोग 2012 में दाखिल हुए थे, इनमें से कितनों को ब्लड प्रेशर नहीं था? 10,000 10,000 पूरे सर, 10,000 को ब्लड प्रेशर नहीं था? सर Sir, 8,000 9,000. सर 9,000. 1500. भाई 9,000 तो यहीं रह, 1,000 तो यहाँ कट गए. और 9,000 2011 में भी तो 100 लोगों को हुआ है. 8,900. तो 1000 वो माइनस करो, 100 ये माइनस करो, तो 8,900 रह गए पीछे. Yes, sir. Yes. 8,900. पॉपुलेशन एट रिस्क 8,000 है, तो 500 को 8,900 से डिवाइड करें तो आपके पास इंसिडेंस निकल आएगा. ठीक है जी, तो ये चीज़ है. तो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस भी हमने रिवाइज कर लिया. तो ये